सभी देखने वाले और कोडिंग सीखने वाले बच्चों, साथियों और जो भी प्रोफेशनल्स कोडिंग सीखना चाहते हैं, जो भी इसमें रुचि रखते हैं, उन तमाम लोगों का मैं अपने चैनल राघव कोडिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जिस मिशन को लेकर चले हैं उस मिशन में आप लोग का साथ मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचा पाएँ, कोडिंग को पहुंचा पाएँ। मेरा मिशन है कोडिंग अभी भी बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन इत्यादि जैसे जगहों पर कोडिंग सिखाया जाता है। हम चाहते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे, जो होनहार बच्चे, युवा गांव में भी हैं जहां की इंटरनेट पहुंच चुका है, तो क्यों नहीं वहां कोडिंग भी पहुंचना चाहिए। इसको लेकर हम इस श्रृंखला की शुरुआत अपने राघव कोडिंग क्लासेस पर करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला कड़ी है और इसमें हम चूँकि वैसे बच्चों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, जिसके दिमाग में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा अंग्रेजी ठीक होना चाहिए, मेरा मैथ ठीक होना चाहिए, तभी हम कोडिंग कर सकते हैं। पहले तो ये भ्रम को हम दूर करते हैं आपका, और ये काम के दौरान आपको समझ में आ जाएगा। आपका सिर्फ कोडिंग सही होना चाहिए, कोई इंग्लिश का लिटरेचर नहीं है कोडिंग। जिनका इंग्लिश अच्छा भी रहता है उनको कोडिंग का लैंग्वेज सीखना है। जैसे हम आम बातचीत की भाषा में हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम, बंगला, भोजपुरी, इस तरह की अनेक भाषाओं को जानते हैं। तो जिस भाषा, आप कितने बड़े विद्वान क्यों न हो, अगर आप बांग्ला भाषा का जानकार नहीं हैं तो आपको बांग्ला बोलने में कठिनाई होगा। कोडिंग बिल्कुल वैसा ही है। अंग्रेजी के विद्वान होने या गणित के में पारंगत होने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोडिंग से रिलेटेड लॉजिक क्रिएट करने के लिए आना चाहिए और उसके लिए हम आपको कोडिंग सिखाएंगे। हम इसका शुरुआत HTML CSS के फ्रेमवर्क CSS से करना शुरू करेंगे। HTML और CSS से मतलब फ्रंट एंड हम पहले आपको सिखाएंगे। और अधिकतर देखते हैं कि ज़्यादातर ये प्लान बनाने में कि क्या रोड मैप होना चाहिए, पहले क्या सीखना चाहिए, बाद में क्या सीखना चाहिए, इस तरह की बातों में ज़्यादा उलझने से अच्छा है कि कुछ पहले कोडिंग ही आप सीख लीजिए। तो आज जो हम पहला वीडियो आपको दे रहे हैं उसमें हम VS कोड भी बहुत बच्चों को इंस्टॉल कैसे किया जाए ये सीखने की आवश्यकता होती है। तो हम VS कोड, चूँकि कोडिंग VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड पर ही करेंगे हम लोग, तो VS कोड कैसे आप ठीक से इंस्टॉल करोगे ये हम बताने जा रहे हैं। हमको ऐसा फील होता है कि जो कोडर होंगे, जो कोडिंग सीखने वाले लोग होंगे, उनको लगेगा कि ये कौन सा बड़ा बात है जो सब सिखा रहे हैं। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि हमारा टारगेट वैसा लोग है, हम वैसे लोग तक कोडिंग पहुंचाना चाहते हैं जो अभी भी, जो हमारे साथ पहला क्लास में जुड़ेगा और फिर भी वो नहीं समझेगा कि कोडिंग क्या होता है। वैसे लोग सिर्फ मेरे कारण मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे आपको और भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, हम बताएंगे। तो हम पहले आज VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, पहला वीडियो में हम यही सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से कि VS कोड सब लोग ठीक से इंस्टॉल करिए। हम अपने कंप्यूटर में पहले से VS कोड इंस्टॉल है, हम उसको अनइंस्टॉल करके और फिर से इंस्टॉल करके आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जिन लोगों के सेट में VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको फिर से इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, आप मत अनइंस्टॉल करिए। हम अनइंस्टॉल किए हैं कि बहुत बार कितना लोगों को कहाँ से अनइंस्टॉल किया जाए को अनुपयोगी सॉफ्टवेयर ये भी नहीं आता है, तो वो भी सीख जाएगा। लेकिन जो VS कोड पहले से नहीं इंस्टॉल होगा तो ना इंस्टॉल करने वाला की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे। हम शुरुआत में VS कोड को जो अनइंस्टॉल कर रहे हैं, आप समझ जाना कि जब इंस्टॉल होने लगेगा वहाँ के आगे का प्रक्रिया हम अपनाएंगे। तो आप लोग VS कोड आज इंस्टॉल करके रखिए और कमिंग वीडियोज में हम और भी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे,
हमको गांव के बच्चों तक पहुंचना है। इसलिए आप तमाम जो शहर के भी बच्चे हैं, जो देश किसी दूसरे देश में भी हैं और हिंदी समझते होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं, लेकिन वैसे ज़रूरतमंद बच्चों को जिनके पास टैलेंट है, जो करना चाहते हैं लेकिन उनको शहर में आना, रहना, और जिस जगह से हम आपको कोडिंग सिखा रहे हैं, बिहार, पटना, यहाँ पर कोडिंग का अच्छा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। बहुत से लोग दुनिया भर पैसे लेते हैं और सिखा भी नहीं पाते हैं ठीक से, जैसा कि हमें विद्यार्थी ने जानकारी दिया। हमने कहीं कोई सर्वे नहीं किया है, तो और विद्यार्थी ही हमको प्रेरित किया कि सर आप अगर सिखा देते तो हम YouTube पर ही सिखाएंगे, और जितना बुद्धि विवेक हमको ईश्वर दिए हैं और जो कुछ हम सिखा पाने में कामयाब होंगे, वो सब कुछ आपको सिखाएंगे, सिर्फ YouTube पर ही। कोई दूसरा ऐप नहीं, कोई परचेजिंग कोर्स नहीं। आप बस YouTube पर मेरे साथ जुड़े रहिए, कोडिंग 100% समझ में आएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, खास करके जब हम बताने लगेंगे ना, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना ही होना है। हम वर्षों से विद्यार्थी को दूसरे सेक्शन को पढ़ाते समय ये जानते हैं कि कमज़ोर बच्चों को कैसे चीज़ें सिखाई जा सकती है। तो आप भी लाभ उठाइए और कमज़ोर बच्चों को हमारे साथ जोड़िए। टैलेंटेड लोगों के लिए दुनिया तो खुली हुई है, वो अपने टैलेंट के आधार पर कहीं भी काम बना लेगा, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको मेरा ज़रूरत है। आप मेरे साथ कमज़ोर बच्चे को जोड़िए, जितना कमज़ोर जोड़ सकते हैं उतना कमज़ोर को भी जोड़ दीजिए। ईश्वर की कृपा रही तो आप निराश नहीं होंगे। आने वाले दिनों में बहुत बेहतर काम हम लोग कर पाएंगे। तो बस आज वीडियो में अब आगे हम आपको VS कोड इंस्टॉल करते हुए दिखाने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आप सब लोगों का जीवन सुखमय बीते, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहे, और आपकी थोड़ी कृपा लाइक और शेयर की इस चैनल पर हो जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को हम अभिवादन करते हैं। आज ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद। के पास लैपटॉप में हम जो VS कोड इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। कोई चीज़ रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल, कीबोर्ड पर कंट्रोल पैनल CON, देखो जैसे ही टाइप किए आपको दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल यहाँ दिख रहा है। कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर दिए, कंट्रोल पैनल खुल गया। तो हो सकता है आपका भी कुछ इस तरह से कहीं खुल जाए। तो यहाँ देखिए ये सब एरो से पहले आप इसको इस स्टेज में ले आइएगा। कई बार यही स्टेज में खुलेगा आपका। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोग्राम्स, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम हमारे में इंस्टॉल है मैं उसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। हम VS कोड को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। VS कोड का लोगो आप देखे ही होंगे, आप लोगों से या यहाँ से पढ़कर VS कोड को खोजेंगे। इसमें जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल है वो सबका लिस्ट इसमें बना है। देखिए यहाँ VS कोड आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो VS कोड पर क्लिक किए, देखो क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अनइंस्टॉल का आइकॉन बन गया ना, क्लिक करने के बाद बना। तो पहले VS कोड को क्लिक करके सेलेक्ट रखेंगे। देखो ये थोड़ा ब्लू जैसा आपको दिख रहा होगा, बाकी सब वाइट वाइट है, और जिस पर भी कर्सर जाता है वो ब्लू हो जाता है। लेकिन ये सेलेक्ट हो चुका है तो ये ऑलवेज ब्लू ही है। अब कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए वो ये सिलेक्शन हट गया। अगर पूरे को हम तो कोई न कोई यहाँ पर ऐसे VS कोड को सिलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दिए। अनइंस्टॉल करने के बाद देखिए ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव विजुअल कोड स्टूडियो एंड ऑल इट्स कंपोनेंट। तो हम कर दिए यस। विजुअल स्टूडियो कोड वाज सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर से ये पूरी तरह रिमूव हो गया। आपको सिखाना है इसलिए हम अपना वाला VS कोड को रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो ये रिमूव हो गया। अब हमारे कंप्यूटर में VS कोड नहीं है। देखिए यहाँ जो आइकॉन बना हुआ था वो भी गायब हो गया। अब ये कंट्रोल पैनल को हम बंद कर देते हैं। ओके,
कंट्रोल पैनल बंद कर दिए। अब आ जाइए फिर से आप, अब देखिए गूगल क्रोम खोलिएगा। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे। आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम रहना चाहिए, रहता ही है, आप लोगे तो शुरू से ही रहता ही है, सबको इंस्टॉल करके ही देता है जहाँ से भी आप लेते हैं। और अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको, या करवा लीजिएगा जहाँ से भी सेट लिए हैं। गूगल क्रोम ऐसे आप कर सकते हैं। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड सिखा रहे हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम गूगल क्रोम खोल रहे हैं तो यहाँ पर मेरा अलग अलग आईडी है, तो हम अपने आईडी से इसको ओपन किए। गूगल क्रोम खुलने के बाद देखिए ऐसे गूगल सर्च आया। गूगल सर्च के इस बार में आप VS कोड लिखोगे, VS लिखोगे। देखो गलती से CS टाइप हो गया तो ध्यान रखना इसका, VS। देखो VS जैसे ही लिखे VS कोड डाउनलोड अपने आप इसमें लिखा गया। तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड को ऐसे नीचे नीचे जो है ना, ये तो सर्च न किए, सर्च करने के बाद नीचे दिखा रहा है, तो आप VS डाउनलोड को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा। तो इसमें अब देखिए, देखो जो बच्चे सब जानते होंगे, काफ़ी जो शहर में रहते हैं, अच्छा स्कूलिंग है, तो उसको थोड़ा लगेगा कि इतना ज़्यादा बेसिक से क्या कोडिंग सिखाना। तो चूँकि हमको वैसा स्टूडेंट है साथ में जिसको बेचारा को अंग्रेजी भी नहीं आता है, कंप्यूटर भी नहीं आता है, तो इसलिए हमको थोड़ा बेसिक से बताना है। और आप इंजॉय करिए जो बच्चे ये सब चीज़ जानते हैं, और सपोर्ट करिए उन बच्चों के लिए जिनको कि साधनहीनता रही, समय पर नहीं मिल पाया करेक्ट एजुकेशन, नहीं बन पाया सही साइकोलॉजी। तो उन लोगों के चलते जो जानकार बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे कि हम क्यों इतना ज़्यादा बेसिक से सारा चीज़ बता रहे हैं। आप इससे एक एक बच्चा कर सकता है। तो देखिए यहाँ आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखो ऐसे आ गया। तो ऐसे आने के बाद देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर पर जैसे कोई एप्पल का कंप्यूटर चलाता है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मैक OS उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू है, कोई उबंटू के लिए देखिए यहाँ है ना लिखा हुआ उबंटू, ठीक है। तो इस तरह से कई है। तो नॉर्मली हमारा जो बच्चा होगा वो निश्चित रूप से विंडोज ही रखेगा। जो ज़्यादातर बच्चे विंडोज से ही काम करते हैं। तो वो यहाँ देखिए विंडोज बना हुआ है, विंडोज 10 और 11, चूँकि विंडोज 7 अब ऑलरेडी नहीं है तो 10 11 ही मिलेगा आपको। तो विंडोज 10 11 जो भी है तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, अपने आप देखिए चीज़ें सामने आ गई। ये भी देखिए जब आप क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कर्सर हमारा जहाँ है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे कंप्यूटर में आना चाह रहा है। हमारा कंप्यूटर का कुछ कंपोनेंट है जो आउटर चीज़ों को आने से रोक रहा है। ये हम इंटरनेट की दुनिया से VS कोड को अपने यहाँ लाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर बाहरी कोई चीज़ आ जाएगा तो कंप्यूटर न डिस्टर्ब हो जाए, तो ये चेक करने के लिए यहाँ इस तरह से आ जाता है। कोई कोई के सिस्टम में ऐसा नहीं भी आएगा, डायरेक्ट वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ऐसा आएगा तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद एक बार ये पूछेगा कि ये गलती से तो नहीं आप कोई चीज़ ले आ रहे हैं, कहीं आपके लिए डिस्टर्बिंग। देखते हैं लिखता है दिस फाइल कांट बी वेरीफाइड बिकॉज सेफ ब्राउजिंग इज ऑफ। तो सेफ ब्राउजिंग अगर ऑन रहेगा तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट भी ले लेता। लेकिन ऐसा जब पूछे तो यहाँ पर ये डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल कर दीजिएगा। मतलब वेरीफाई तो नहीं किए, लेकिन हम जान रहे हैं कंप्यूटर नहीं वेरीफाई किया है, लैपटॉप नहीं वेरीफाई किया है, लेकिन हम देख करके विजुअल स्टूडियो कोड ही कर रहे हैं, तो हम तो वेरीफाई कर चुके हैं। इसलिए इसको क्या करिए, यहाँ से इस पर क्लिक करिए, ये वाला सेलेक्टेड को नहीं करिएगा,
सेलेक्टेड करिएगा तो ये इसका हिस्ट्री बताने लगेगा किस तरह है नहीं है। तो विजुअल स्टूडियो कोड तो बिल्कुल सोच समझ के हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल को क्लिक करिएगा। क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ ये डाउनलोड हो गया ऑलरेडी। चूँकि मेरा सिस्टम बहुत फास्ट है तो ये डाउनलोड हो गया, आप लोगों में भी हो जाएगा। कोई कोई सिस्टम में वो इंटरनेट के या वाईफाई के या डाटा के स्पीड पर भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा देर भी लग सकता है। तो आप देखिए यहाँ जब हो जाएगा ना, तो यहाँ देखिए ये ऐसे लिखा हुआ आया। कई बार होगा कि आप कहीं बीच में थोड़ा ध्यान इधर उधर गए तो ये हट भी जाएगा, ये जो यहाँ दिख रहा है ना ये हट जाएगा। तो आप यही वाला एरो पर क्लिक करिएगा, ये डाउनलोड वाला जो एरो है इस पर क्लिक करिएगा तो फिर से आ जाएगा ये। और यहाँ देखिए ये फोल्डर पर ये बना हुआ है फोल्डर वाला साइन, ये एरो वाला पर नहीं करिएगा, ये फोल्डर वाला साइन पर शो इन फोल्डर देखो आ गया ना। ये सब बाद में आपको बनाना भी सिखाएंगे कि आप ऐसे करिएगा तो जैसे यहाँ शो इन फोल्डर आ गया वैसे ही आपको भी बनाने आ जाएगा। जावा स्क्रिप्ट से बनता है ये, विजुअल कोड खुद जावा स्क्रिप्ट यूज किए हुए है। तो अब देखिए इस पर जावा स्क्रिप्ट आपको सिखाएंगे। तो ये देखिए पहले ये फोल्डर पर ऐसे क्लिक करिएगा, फोल्डर पर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए विजुअल स्टूडियो, ये देखिए ये हम पहले किए हुए थे तो वो वाला आ गया, तो ये फिर से आया तो ये 1 ब्रैकेट में लिख दिया, तो दोनों एक ही चीज़ है। ये हमको मिटा देना चाहिए था। तो चलिए अब ये वाला अभी अभी इंस्टॉल किए हैं। अब इसको ना यहीं पे डबल क्लिक करिए, ये आपके कंप्यूटर में आ चुका है विजुअल स्टूडियो कोड, लेकिन इसको आने के बाद फिर से इंस्टॉल करना होगा कुछ इस तरह से। जैसे आप बाज़ार से सामान तो ले आए, कार्टून में बंद है, लेकिन घर में लाने के बाद उस सामान का यूज करिएगा, लैपटॉप का यूज करिएगा। तो लैपटॉप को या मान लो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप को कोई टेबल पे रखिएगा ना, कोई उसका जगह बनाइएगा ना, कार्टून से खोल कर उसको निकालिएगा ना, तो कुछ ऐसे ही है। ये हमारे कंप्यूटर में आ चुका है, अब इसको हमको इंस्टॉल करना है। तो इस पर क्लिक करिएगा, डबल क्लिक, बस ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। देखिए डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद देखिए, अब देखिए डबल क्लिक करने के बाद ये ऐसे पूछ रहा है लाइसेंस एग्री का। तो यहाँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसका बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, तो ऐसा और भी आप किए होंगे। तो आई डोंट एक्सेप्ट करिएगा तो आप करे नहीं पाइएगा। तो आई एक्सेप्ट पर ऐसे क्लिक कर देना। पहले यहाँ देखिए पहले ये वाला ब्लू था, तो ये पर ब्लू आप किए क्लिक किए तो ये हो गया ब्लू, आई एक्सेप्ट। तब यहाँ नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा तो देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। तो सी यूजर लेनोवो ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट, इस ये आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव में हमारे में इंस्टॉल हो रहा है। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ सीधे नेक्स्ट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझाते हैं, आपको समझने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड, अब ये सब में ज़्यादा ये मतलब पूछ रहा है सेटअप विल क्रिएट अ प्रोग्राम शॉर्टकट इन द फॉलोइंग स्टार्टअप मेनू टू बी कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट इफ़ यू वुड लाइक टू सेलेक्ट ए डिफरेंट फोल्डर, मतलब इसको दूसरे जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं तब यहाँ पर चेंज करिए। तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट मेनू में इसको रहना चाहिए। तो नेक्स्ट कर दिए, नेक्स्ट आया। अब देखो यहाँ भी कुछ कुछ पूछता है, ये देखिए कहता है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन, तो इसको चेक कर दीजिए। तो क्या होगा कि इसका आइकॉन आपके सिस्टम के ऊपर बन जाएगा। देखिए क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन को चेक कर दिए। अब ये देखिए ये जो दो ये हाईलाइटेड है इसको रहने दीजिए, आपके पास अगर आएगा नहीं रहेगा तो इस दोनों को हाईलाइटेड कर दीजिएगा। ये दोनों को नहीं करने का ज़रूरत है क्योंकि ये विंडोज एक्सप्लोरर का कंटेंट अब चलता ही नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर यूज ही नहीं होता है, तो ये इसलिए हाईलाइटेड नहीं है। अब नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ आया इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल क्लिक करिएगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। प्लीज वेट, ये कुछ समय लेगा, इस तरह से ये इंस्टॉल होगा। देखिए यहाँ फिनिश लिखा ना, आप
फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे फिनिश करेंगे ना तो विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप यहाँ खुल के दिखने लगेगा। कोई में वो टिक नहीं रहेगा तो नहीं भी दिख सकता है, तो बाद में खोल लेगा आदमी, कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखिए ये आप में बड़ा खुलेगा, हमारा सेट किया हुआ था पहले से, छोटा साइज किया हुआ था इसलिए ये छोटा हो गया है। ठीक है। अच्छा देखिए बड़ा छोटा में भी कुछ बच्चा को दिक्कत होगा। ये देखिए यहाँ जो स्क्वायर बना हुआ है ना, जहाँ अभी कर्सर पीला वाला गया है, इस पर देखिए क्लिक किए तो ये क्लिक करे तो हो गया बड़ा। अब फिर इसी पर क्लिक, ये सब बनाना सिखाएंगे आपको, जावा स्क्रिप्ट से बनता है। इसी पर फिर क्लिक करिएगा तो हो गया छोटा। डोगल्स सिस्टम इसको कहा जाता है। इस पर क्लिक किए तो हो गया बड़ा, और इसी पर क्लिक किए तो हो गया छोटा। फिर से इसको क्लिक कर देंगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा। देखिए अब क्या है, ये जब खुलेगा ना तो ऐसे वेलकम का एक ऐसे विंडो आता है, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब क्या है, इसमें कोई भी ये कह रहा है कि कोई एक ठो को आप सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको बंद भी, वेलकम को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये सिस्टम हमारा ये किस मोड में रखिएगा, वाइट मोड में कि डार्क मोड में, तो इसलिए तो आप अपने हिसाब से इसमें जैसे इसको सेलेक्ट करिएगा तो ये वाइट मोड में हो गया। देखिए सब उजला हो गया। इसको सेलेक्ट करिएगा तो इस मोड में आ गया। यही वाला हम सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अभी यही कर लेना, और यहाँ वेलकम को आप चाहें तो हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत अब इसका नहीं है। ओके, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया। अब इसके आगे इसमें फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, ये सब सीखेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने तक की जानकारी आपको हम दे चुके हैं, और अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं ताकि आप यहाँ तक का काम कर सकिए। ओके, आगे का काम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।